प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के मौके पर रामेश्वरम में बने नए पंबन रेल पुल का उद्घाटन किया। इसके बाद रामेश्वरम स्थित प्रसिद्ध रामनाथ स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद में करीब 1:30 बजे तमिलनाडु में 8300 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। आपको बता दें कि पंबन ब्रिज भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्र पुल है। ये पुल पाक जलसंधि को पार करते हुए 2.7 किलोमीटर लंबा है, जो बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करता है। ये नया पुल 1914 में बने पुराने पंबन ब्रिज की जगह लेगा, जो एक कैंटिलीवर संरचना थी। रामेश्वरम द्वीप को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ती थी। समय के साथ ये पुल बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो गया था और समुद्री पर्यावरण के प्रभावों से प्रभावित हो गया था। 2019 में केंद्र सरकार ने इस नए पुल के लिए मंजूरी दी थी। आपको बता दें, पुल का 72 मीटर लंबा नाभिकीय स्पैन 17 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, ताकि बड़े जहाज इसके नीचे से गुजर सकें। यह पुल पुराने पुल से 3 मीटर ऊंचा है, जिससे समुद्री कनेक्टिविटी में सुधार होगा। पुल को मजबूत और दीर्घकालिक बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले स्टेनलेस स्टील से निर्मित किया गया है और इसकी सतह को विशेष सुरक्षात्मक पेंट से कोट किया गया है। पुराना पंबन ब्रिज बढ़ते यातायात और आधुनिक परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ था। नया पंबन ब्रिज भारी रेल यातायात और तेज रेलगाड़ियों के लिए डिजाइन किया गया है। पुल को आधुनिक इंजीनियरिंग विधियों और उन्नत सामग्रियों जैसे स्टेनलेस स्टील का उपयोग करके निर्माण किया गया है। पुल की दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए समुद्री पर्यावरण में स्थायित्व बनाए रखने के लिए एंटी कोरोसिव कोटिंग्स का उपयोग किया गया है। साइट की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए लिफ्ट स्पैन को ऑटो लॉन्चिंग विधि से लॉन्च किया गया और हाइड्रोलिक जैकिंग द्वारा सही स्थान पर स्थापित किया गया है। निर्माण कार्य के दौरान तूफान, चक्रवात और भूकंपीय गतिविधियों जैसी चुनौतियां आईं। पुल की निर्माण सामग्री को दूरस्थ स्थल तक पहुंचाने में कठिनाइयां आईं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद परियोजनाओं को सुरक्षित रूप से पूरा किया गया। नया पंबन ब्रिज भारत की बढ़ती बुनियादी ढांचे की क्षमताओं को दर्शाता है। ये पुल गोल्डन गेट टावर और ओरेसुंड जैसे वैश्विक स्तर के पुलों की श्रेणी में शामिल हो जाता है। ये पुल भारतीय इंजीनियरिंग के कौशल को प्रदर्शित करता है और भौगोलिक और पर्यावरणीय चुनौतियों को पार करने की क्षमता को साबित करता है। इसका जीवन काल 100 साल से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। The new Pamban bridge to Rameshwaram bring technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel. विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं, तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। मैं रामेश्वरम की इस पवित्र धरती से समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। I feel blessed that I could pray at the Ramanath Swami temple today. Rameshwaram, a place of eternal devotion and spirituality on the Pamban Island, where revered Ramanath Swami Temple, one of the 12 auspicious Jyotirlingas of Lord Shiva, and one of the 4 dhams, blesses humanity.
where Prabhu Ram worshipped Lord Shiva, where belief and reality come together. Today, on the auspicious day of Ram Navami, we witness history in the making as the new Pamban Bridge, India's first vertical lift railway sea bridge, a modern marvel embodying heritage and legacy, is being dedicated to the nation. Built over a century ago, the old bridge was a link between the mainland and the Holy Island. But with time, it posed many operational challenges like corrosion, speed limits, and closure due to repair works. The new Pamban Bridge, built to end all such operational issues, is much stronger, world-class, smart and future-ready. With over 2 km length, 99 spans and a 72.5-meter lift span that gracefully rises to let ships pass. This is more than steel and concrete, replacing manual operations with speed and precision. The bridge uses an advanced electromechanical system to lift the span up to 17 meters. It is a rare blend of Adhyatma and Adhanikta, Nutan and Puratan, where tradition meets technology and prayer meets progress. हमारे लिए हर प्रोजेक्ट भारत के नवनिर्माण का माध्यम है। जैसे एक एक ईंट से बुलंद इमारत बनती है, वैसे ही ऐसे हर प्रोजेक्ट से भव्य भारत की इमारत बन रही है। The world-class Pamban Bridge does not just join geographical distances from Dhanushkodi all the way to Ayodhya. It connects crores of hearts across Bharat and beyond. This bridge is a testament to a government that delivers what it promises. From the foundation stone laid by Prime Minister Narendra Modi ji in 2019 to its dedication to the nation on the auspicious day of Ram Navami, every milestone reflects unwavering commitment and conviction. Even during the once-in-a-century pandemic, the work never paused, which reflects the steadfast resolve and national will. Crafted with care and vision, it brings together the brilliance of modern engineering and the wisdom of timeless design, where trains glide above and ships sail freely below. Today, a new train begins its maiden journey over this bridge, bringing the sacred town of Rameshwaram closer to the rest of the country, boosting pilgrimage, tourism and local livelihoods. It is a proud milestone on the path to Vikasit Bharat, a nation rising with world-class infrastructure rooted in its values and powered by its people. Pamban Bridge is a testimony to the fact that today Bharat builds non-stop and with the spirit of Virasat Bhi Vikas Bhi, where heritage flows into the future, inspiring every Indian.